हरिओम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने गेम्स का एक पहला वीडियो बनाया था जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चे लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाकर मुझे भेजा कि हम ऐसा कर रहे हैं अपने फ्लोर पे, फर्श पे, हॉल में, छत पे या बालकनी में। तो आज मैं उसी वीडियो के ऊपर उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप कह सकते हैं मैं दूसरी उसी लाइन के ऊपर और क्या आप कर सकते हैं इनोवेशन, वो मैं लेकर आई हूँ। पेरेंट्स से आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और बच्चों में इसका ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और बच्चे ज़रूर से सीखेंगे जो भी चीज़ें वो इसके द्वारा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैंने सिखाई थी स्ट्रेट लाइन। देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है? वर्णमाला का अ से अह तक लिख दिया है। अब आपका बच्चा चूँकि छोटा है तो उसे वर्णमाला अगर सीखनी है और आप नहीं सिखा पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चॉक से या कलर से किसी भी चीज़ से उस सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर इसको लिख दें और बच्चे को कहें कि बच्चे आपको इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। जैसे अ से अनार भी बच्चा कह सकता है। आप चाहें अगर आप सक्षम हो तो आप इसकी जगह पर पिक्चर भी, छोटे छोटे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर कर सकते हैं, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आप इससे आपके बच्चे का पिक्चर के साथ डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, ऊपर की क्लास में चले गए हैं, वो पेरेंट्स इससे रिलेटेड वर्ड्स दे सकते हैं। इसके सामने इसकी मात्रा लिख सकते हैं। अ की मात्रा कैसी, आ की मात्रा कैसी, छोटी ई की मात्रा कैसी, ये मात्रा इस तरह से आप सामने लिख सकते हैं। जैसे अ की मात्रा में कोई मात्रा नहीं होती, बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अ की मात्रा का साइन देके कि कोई साइन नहीं और यहाँ आपने 2 अक्षर या 3 अक्षर, 4 अक्षर बिना मात्रा वाले कोई भी शब्द लिख दिए। उसके बाद इसके सामने आप आ का डंडा खींचे। बच्चे को इससे मात्रा का भी ज्ञान हो जाएगा और बच्चा खेल खेल में सीख भी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, इसके सामने आप वर्ड भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मात्रा का पहचान करवाइए, बच्चा ज़रूर से आगे वर्ड्स पढ़ना सीख जाएगा। उसी तरह से और थोड़े बड़े बच्चे तो उनके साथ शब्दों का खेल खेलिए। आप शब्द यहाँ रख सकते हैं, उनको शब्दार्थ याद करने मिलता है, विलोम शब्द मिलता है। आप एक शब्द लेफ़्ट साइड, एक शब्द राइट साइड रख दीजिए, उसके साथ बच्चा चलेगा, देखेगा, पढ़ेगा, सीख जाएगा और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा कि खेल खेल में उन्होंने पढ़ाई की और सीख भी गए, अक्षर ज्ञान हो गया। अब आते हैं हमने क्या किया था, हमने जिगजैग लाइन खींची थी। आप देख सकते हैं मैंने जिगजैग लाइन के ऊपर क्या किया है। आपका बच्चा काफ़ी छोटा है और वो अभी नहीं समझ पा रहा है कि हमें क्या मिल रही है पढ़ाई। तो आप जैसे आप कोई चित्र देखते हैं तो जल्दी से समझ जाते हैं, उसी तरह से आप बच्चे को ये मत बताइए, छोटे बच्चे को, कि ये ABCD है। उनको ये बताइए कि ये चित्र है। आपको देख के जब बच्चा इसको देख देख कर चलेगा तो उसे बड़ा ही मज़ा आएगा और फिर उसको आप धीरे धीरे ये अनुभव करा सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट हैं जो आप पढ़ते हैं, आपकी बुक में है वो अल्फ़ाबेट हैं। ये कैपिटल लेटर मैंने लिखा है। आप जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्मॉल लेटर का ज्ञान नहीं है, वो स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। अगर बच्चे वॉवेल्स सीखना चाहते हैं तो आप वॉवेल्स के वर्ड्स लिख सकते हैं। आप इस तरह से बच्चे को खेल खेल में लर्न करवा सकते हैं कि यहाँ पर ए साउंड वाले वॉवेल्स के आपने 5 वर्ड्स लिख दिए या 10 वर्ड्स लिख दिए। अब वो बच्चा बोल बोल कर इसके ऊपर चल रहा है, दोनों हाथ सामने हैं और मैंने बताया था इसके ऊपर कैसे चलना है आपको पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर देखिएगा ज़रूर। तो इस तरह से आपने ये अल्फ़ाबेट का बना दिया। जब आप बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। खेल किसको पसंद नहीं होता, हर किसी को पसंद होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाली पे जो सांप वाली लाइन थी, सांप जैसी, उस पर 1 2 लिख दिया है, काउंटिंग लिख दी है।
ये मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे जो नर्सरी के होते हैं उनके लिए लिखा है। आप चाहिए केजी के बच्चे के पास आप टेबल लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आपने 2 1 जा 2 2 जा 4 लिख दिया। आप इसकी जगह पर नंबर्स नेम लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पर शेप्स रख सकते हैं, आप इसकी जगह पर पिक्चर बनाकर रख सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है, आप इमेजिन कीजिए कि आप और क्या क्या इसके माध्यम से बच्चे को लर्न करवा सकते हैं। तो ये थी 3 एक्टिविटी 3 खेल के साथ आपने कितनी सारी चीज़ें याद करवा दी। अगर आप बच्चे को लर्न करवाना चाहते हैं खेल खेल में तो ये एक्टिविटी परफेक्ट है, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। एक और मैंने आप लोगों को दिखाया था सर्कल वाला, तो ये देखिए सर्कल के ऊपर मैंने कलर कंसेप्ट दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है आप लोगों को कि आप किस तरह से बच्चे का कलर कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेपर रख के समझाया है, आप चाहें तो आपके घर में जो भी सामान हो, आपके पास वेजिटेबल्स हो सकते हैं, आपके पास किचन में बहुत से सामान हो सकते हैं, आपके पास क्लोथ्स हो सकते हैं कलरफुल, आपके पास पेपर्स हो सकते हैं, आप कोई भी चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं। बॉल हो सकती है बच्चों की कलरफुल, उस बॉल को आप रख सकते हैं। बच्चा यहाँ चलेगा, इस बॉल को उठाया उसने, फिर उसने दूसरा स्टेप लिया कलर बोलते हुए, उसने दूसरा बॉल उठाया, फिर स्टेप लिया, फिर तीसरा, ऐसे करके बच्चा 1 बाय 1 जब कलर बोलता हुआ उस बॉल को उठाएगा। या कुछ बच्चों की टॉयज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन से सामान का यूज कर सकते हैं। इस गेम से आप बहुत सारे वर्ड्स पावर को बच्चे की बढ़ा सकते हैं और बच्चा बैलेंस भी सीख जाएगा। तो ये जो 4 गेम मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, उसी के ऊपर मैंने ये एक्टिविटी शो कर दी आपको कि आप किस तरह से बच्चे को उसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं खेल खेल में। जब बच्चे के सामने, हमारे सामने ही कोई भी चीज़ आती है तो हम कितनी आसानी से जब उसको देखते हैं तो समझ पाते हैं। तो जब बच्चा भी देख देख कर करेगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि याद रट्टा करवाना इज़ नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज़ इमेजिनेशन करवाना। जैसे ही आप बच्चे से इस तरह से खिलवाने लग जाएंगे तो बच्चा खुद से कहेगा आपसे कि अब हम ये रख कर खेलते हैं, अब हम इस यहाँ कटोरी चम्मच रखते हैं। आप किचन के बर्तन भी यहाँ रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, अलग अलग तरह के स्पून्स होते हैं, बाउल्स होती है, वो रख सकते हैं और उससे भी खेल करवा सकते हैं, सामान को रख कर भी। और ये आप इंडोर साइड में भी करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से इस एक्टिविटी को अपने घर के अंदर और बच्चों के वोकैबुलरी को बढ़ा करते हुए करवा सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर से बच्चों को करवाएंगे घर में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।